अगर ओवैसी साहब गलत है, एमआईएम के लोग गलत हैं, तो आप सही हैं तो कम से कम आप सवाल तो उठाइए, सवाल दागिए कि गलत हो रहा है हमारे साथ। आज माननीय राधेश्याम सिंह पहुंचे थे, अजय कुमार लल्लू जी पहुंचे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। सिर्फ मिट्टी देने, शादी और बारात में जाने और दावत में वलीमा करने और बर्थडे पार्टी मनाने से नहीं होगा, आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। अभी कहेंगे लोग कि देखिए एमआईएम का जिला अध्यक्ष राजनीति कर रहा है, इस मुद्दे पर राजनीति में नहीं कर रहा हूँ, आप ही जाइए और मस्जिद को बचाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम ही लोग जाकर बचाएंगे। हाटा के मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, जिसके बाद राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए एआईएमआईएम के जिला अध्यक्ष हैं, मैं इनसे बातचीत करता हूं। सर, कल बुलडोजर कार्रवाई की गई हाटा मदनी मस्जिद पर, इसको आप किस तरह से देखते हैं? प्रशासन ने हमारे साथ, हमारे कौम के लोगों के साथ, हमारे हर्ट के साथ, हम लोगों का जो विश्वास है उसके साथ खेलने का काम किए हैं लोग। ये लोग सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है 2022 में आदेश हुआ, उसकी अवहेलना किए हैं लोग। और कहीं भी बुलडोजर करने का इन लोगों का अधिकार नहीं है। जैसा कि हाजी साहब के द्वारा, मुस्लिम पक्षकार के द्वारा वहाँ बताया गया है कि मस्जिद के किसी पक्षकार को कोई जानकारी नहीं दी गई और तुरंत बुलडोजर लाकर मस्जिद के ऊपर चलाया गया। ये सरासर गलत हुआ है और हम लोगों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है। बताइए, इसी दिन के लिए हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए कुर्बानी दी। मैं योगी आदित्यनाथ जी से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से सबसे आह्वान कर रहा हूँ, पूछ रहा हूँ कि क्या हमारे बुजुर्गों ने इस देश के लिए जो कुर्बानी दी, क्या इसी दिन के लिए दी? क्या हम अपनी नमाज के लिए मस्जिद में नहीं जा सकते? हमारे धार्मिक आस्थाओं को ठेस पहुँचाने का काम कर रहे हैं लोग। हम लोग सब्र कर रहे हैं। हमारी एक मस्जिद को छीन लिया गया, जैसा कि हमारे बारिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं कि हमारी मस्जिद एक छीन ली गई। हम लोग नहीं चाहते कि दूसरी मस्जिद कोई छीने, लेकिन हमारी आए दिन कभी संभल में तो कभी कहीं हर जगह जुल्म जाती है लोग करते आ रहे हैं। और हम लोग आज वो उस मुकाम पे ला के खड़ा कर दिए हैं कि हम लोग सिवाय बर्दाश्त के कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो क्या लगता है कि जो हाटा के मदनी मस्जिद पर बुलडोजर कार्रवाई की गई, बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया, क्या वो सिर्फ एक राजनीति थी, राजनीति के चलते ये किया गया, या फिर मुसलमानों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है? देखिए, ये लोग कोई भी काम कर रहे हैं उसमें मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ज़्यादातर इन लोगों की मानसिकता यही है कि मुसलमानों को बदनाम किया जाए। उसका कारण ये है कि ये लोग धर्म विशेष को खुश करने का, एक वोट बैंक बनाने का जरिया बना रहे हैं लोग कि मुसलमान को परेशान करो, एक वोट बैंक खुश होगा। तो उन लोग की तादाद ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो दिखाना चाहते हैं समाज में कि वो लोग ज़्यादा हैं, खुश होने वाले लोग ज़्यादा हैं। ऐसा नहीं है। आज भी इस देश में सेकुलर लोग हैं जो उस मस्जिद गिरने से बहुत लोग तकलीफ है। इस देश मस्जिद के ऊपर बुलडोजर चलने से इस जिले में बहुत हमारे हिंदू भाई हैं जो तकलीफ में हैं। अच्छा, आपसे एक सवाल लेते हैं, क्योंकि एमआईएम पार्टी जो है वो मुस्लिम पार्टी कही जाती है। मुसलमानों के समर्थन करने के लिए, मुसलमानों की आवाज़ उठाने के लिए एमआईएम पार्टी लगातार जो है वो आवाज़ उठाती है, लेकिन अभी तक आपका डेलीगेशन हाटा में नहीं गया है। आखिर क्या कारण है कि वहाँ तक आप लोग नहीं पहुँचे हैं? देखिए, सबसे पहले हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने वीडियो जारी कर उस कार्रवाई का विरोध किया और इंशाअल्लाह हम लोग कल सुबह में वहाँ पर पहुँचेंगे। और देखिए, हम लोग लोकतंत्र में अपनी बात को कह सकते हैं, लेकिन शासन प्रशासन ने जो कल किया वो निहायत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मैं इस ज़िले के आज तमाम प्रतिनिधिमंडल, ज़िले के नेता लोग पहुँचे थे, मैं उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ अपने माध्यम से कि कम से कम वो लोग गए थे। आज कुछ लोग ऐसे नेता हैं जो कहते हैं कि हम अपने कंधे पर तमाम जनाजों को उठाया है, तमाम लाशों को उठाया है, लेकिन आज मुसलमानों की बात आ रही है तो एक फेसबुक पे ट्वीट तक नहीं कर पा रहे हैं। कितनी दुर्भाग्यपूर्ण की बात है। और कहते हैं मैं मुसलमानों का मसीहा हूँ। आज माननीय राधेश्याम सिंह पहुंचे थे, अजय कुमार लल्लू जी पहुंचे थे, मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि आज उन्होंने हमारी आवाज़ को बुलंद करने का काम किया। आज मुसलमान एमआईएम के साथ नहीं खड़ा होता है, इन लोगों के साथ खड़ा होता है। एमआईएम जब चुनाव लड़ती है तो ये लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की एजेंट है और तरह तरह के हमारे कैंडिडेटों को, हमारे लोगों को दुष्प्रचार करने का काम करते हैं। लेकिन एमआईएम आज खड़ी है, हर जगह जुल्म जाति के खिलाफ एमआईएम खड़ी रहती है। लेकिन ये लोग जो जिले में हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाने का काम करते हैं, वो लोग आज कहाँ हैं? मैं उनसे सवाल करना चाहता हूँ। मुसलमान तो आपको झोली भर के वोट दे रहा है, लेकिन हमारी रहनुमाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। अगर ओवैसी साहब गलत हैं, एमआईएम के लोग गलत हैं, तो आप सही हैं तो कम से कम आप सवाल तो उठाइए, सवाल दागिए कि गलत हो रहा है हमारे साथ। तो क्या लगता है कि मुसलमानों का सिर्फ वोट लेने का काम कर रही है? मुसलमानों का आवाज़ किसी ने नहीं उठा रहा है। देखिए, मुसलमानों की जिसने आवाज़ उठाई आज सारा दुनिया देख रही है। जब हम लोगों ने फेसबुक पे
चारों तरफ पूरा सवाल खड़ा करने का काम किया तो सभी लोग एक्टिव हो गए। क्या कल जो मस्जिद ढह रही थी, मैं चाहता हूँ, देखिए ये लोग कहते हैं सेकुलरिज्म, इनका सेकुलरिज्म क्या है भाई? हिंदू की लड़ाई मुसलमान लड़े वो सेकुलरिज्म है। मुसलमान की लड़ाई मुसलमान की लड़ाई अगर हिंदू लड़ेगा तब सेकुलरिज्म है। इन लोगों की पार्टी में मुसलमान की लड़ाई मुसलमान लड़े और हिंदू की लड़ाई मुसलमान भी लड़ रहा है जाके। ये लोग ऐसा सिस्टम बना दिए हैं कि जगह जगह मुसलमानों को प्रताड़ना झेलना पड़ रहा है। और मैं अपने इस ज़िले के मुस्लिम भाइयों से और अमन परस्त लोगों से कहना चाहता हूँ कि इन लोगों को देखिए, इन लोगों का क्या मुखौटा है और उनसे सवाल करिए कि सिर्फ मिट्टी देने, शादी और बारात में जाने और दावत में वलीमा करने और बर्थडे पार्टी मनाने से नहीं होगा। आवाज़ को बुलंद करना पड़ेगा। और आने वाले जब समय में जब चुनाव होगा तो आएंगे ये लोग कहेंगे कि MIM भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। बी टीम कहने वाले लोग आज कहाँ हैं बताइए? हमारी पार्टी इस विधानसभा में चुनाव लड़ी थी तो तरह तरह के लोग आरोप लगा रहे थे, लेकिन आरोप से हम लोग नहीं घबराते हैं। ओवैसी साहब पूरे हिंदुस्तान में कहीं अगर जुल्म ज्यादती हो रही है सबसे पहले आवाज़ बुलंद करने का काम करते हैं। अभी कई लोग कहेंगे कि ओवैसी साहब सिर्फ बोलते हैं। अरे भैया बोल तो रहे हैं, कम से कम तुम तो बोल भी नहीं रहे हो। इस बात को सोचने की ज़रूरत है मुसलमानों को। आज जब मस्जिद गिराई जा रही थी, आपसे बता रहा हूँ, रात में हमें नींद नहीं आ रही थी। हम लोग क्या कर सकते हैं? आज मुसलमानों ने हम लोगों को उस लायक बनाया ही नहीं कि हम लोग लड़ाई लड़े। हमेशा गैरों को अपना नेता तकसीम करने का काम किया और वो क्या कर रहे हैं? आज हमारे लिए कोई आवाज़ नहीं बुलंद कर रहा। आप भी देख रहे हैं, आप मान लीजिए पत्रकारिता जगत में है, जगह जगह जा रहे हैं। अभी जिले में कोई घटना हो रही है, कहीं मॉब लिंचिंग हो रही है, कहीं कुछ हो रहा है, ये लोग आवाज़ को नहीं बुलंद कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये लोग हमारे भावनाओं के साथ खेल रहे हैं। और आ रहा है जब चुनाव तो ये कह रहे हैं भाजपा के हराने के नाम पर हमको वोट दे दो। अभी कहेंगे लोग कि देखिए MIM का जिला अध्यक्ष राजनीति कर रहा है। इस मुद्दे पर राजनीति मैं नहीं कर रहा हूँ, आप ही जाइए और मस्जिद को बचाइए। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि हम ही लोग जाकर बचाएंगे। जब आपको जनादेश दे रही है मुख्य विपक्षी पार्टी के रूप में, आप यहाँ पे उभरे हैं, चुनाव में एक एजेंडा चल रहा था, जगह जगह करे तो अब विपक्ष मजबूत हो गया है। तो विपक्ष भैया कहाँ है? 37 सांसद जीते हैं इस चुनाव में, समाजवादी पार्टी का मुख्य विपक्ष है। और अखिलेश यादव का भी एक ट्वीट तक नहीं आया है इस मामले पर। कहीं कोई मामला हो रहा है, उन पे उनका बयान जारी नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि उनका एक वोट बैंक खसक जाएगा। ऐसा नहीं है भाई। आज भी इस देश में हिंदू भाई सेकुलर है और हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने का काम कर रहा है। मैं आप सबसे आह्वान करता हूं कि कहीं भी अगर गैर कानूनी काम हो रहा है तो सभी हाथ जोड़ के आपसे विनती कर रहा हूं, जो अमन पसंद लोग हैं आवाज़ को बुलंद करिए। सिर्फ मुसलमान बुलंद नहीं करेगा। आज मस्जिद को ढहा जा रहा है, कल कुछ और हो सकता है। आज एक मस्जिद को ढहा गया, कल कहीं और हो सकता है। लेकिन आप सभी सचेत रहिए, आइए इस जुल्म जाति के खिलाफ हमको लड़ना पड़ेगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद बातचीत करने के लिए। AIMIM के जिला अध्यक्ष थे और इनका साफ तौर पे कहना है कि वहां पर जो बुलडोजर कार्रवाई की गई वो कहीं ना कहीं एक निंदनीय है और सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश 2022 का आदेश है उसको अवहेलना किया गया है और प्रशासन की तरफ से जो बुलडोजर कार्रवाई की गई है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। पूरे वीडियो में आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।